हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज अहियर एंड वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का एग्जामिनेशन बहुत ही करीब आने वाला है, सिर्फ 30 दिन बचे हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे 30 डे स्टडी प्लान डिस्कस करूंगा आपके आने वाले सीडीएस टू 2023 जीके पेपर के लिए। बाकी के ट्यूटर्स ने भी रिस्पेक्टिव अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड स्टडी प्लान्स और स्ट्रेटजी एनालिसिस के वीडियो अपलोड किए हुए हैं। मैं आपसे स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि आप जाकर उन्हें जरूर देखें। सो सीडीएस एग्जामिनेशन के बारे में आप सभी को भी पता है कि यूपीएससी साल में 2 बार इसे कंडक्ट करता है फॉर एंट्रीज इन इंडियन मिलिट्री एकेडमी, नेवल एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। और 3 पेपर आपके इस एग्जाम में होते हैं, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। अगर आप सिर्फ ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पेपर देने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी के 2 पेपर इंग्लिश और जीके आपको देने पड़ेंगे और वो कॉमन ही होते हैं। सो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था 17 में, उसी दिन एप्लीकेशंस भी स्टार्ट हुए थे और आखिरी दिन था 6 जून। एग्जामिनेशन आपका 3 सितंबर है और एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स अक्टूबर या नवंबर के महीने में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 3 पेपर जैसे कि मैंने कहा, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जनरल नॉलेज का होता है। मार्किंग स्कीम मैं आपको बता दूं, इंग्लिश में 120 एमसीक्यूज होते हैं टोटल 100 मार्क्स के लिए। हर करेक्ट आंसर के लिए 0.83 और हर रॉन्ग आंसर के लिए 0.27 मार्क्स आपका कट जाएगा, यानी कि 1/3 मार्क आपके कट जाएंगे। जनरल नॉलेज में भी 120 क्वेश्चंस होते हैं 100 मार्क्स के लिए, 0.83 मार्क्स यहाँ पर करेक्ट आंसर के लिए और हर रॉन्ग आंसर के लिए -0.27। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 100 एमसीक्यूज होते हैं 100 मार्क्स के लिए, यानी कि हर करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क और हर रॉन्ग आंसर के लिए -0.33, यानी कि सितंबर 3 को आप 340 एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे फॉर 300 मार्क्स। याद रखिएगा, एग्जामिनेशन पेन और पेपर बेस्ड ही होगा, ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। और साथ ही साथ एमसीक्यू बेस्ड यानी कि ऑब्जेक्टिव पेपर ही होगा, डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा। इस लेक्चर में मैं आपसे सिर्फ सीडीएस के जीके पेपर के बारे में बात करूंगा। तो जीके पेपर में आप देख सकते हैं कि जनरल साइंसेस में से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सेक्शन होते हैं। ह्यूमैनिटीज में से ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, जीके और करंट और डिफेंस अपडेट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो पहले फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। 3 घंटा काफी है क्योंकि आपको बाकी के सब्जेक्ट्स भी कवर करने पड़ेंगे, 30 दिन ही बचे हुए हैं। तो डे 1 आप पढ़ेंगे लाइट, मोशन, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। डे 2 आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी, साउंड, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। डे 3 ग्रेविटेशन, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, वर्क एनर्जी और आप पूरा फिजिक्स का रिवीजन कर दीजिएगा, ये काफी होगा आप सभी के लिए, ठीक है। 3 दिन काफी है फिजिक्स के लिए। नेक्स्ट केमिस्ट्री की ओर आते हैं। डे 4 आप पढ़ेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग, इज मैटर अराउंड अस प्योर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम एंड मॉलिक्यूल्स, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। डे 5 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन कंपाउंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, बेसिक केमिस्ट्री, स्टेट ऑफ मैटर। देखिए, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, किस इंपॉर्टेंस लेवल के साथ आपको टॉपिक पढ़ना है ये भी ध्यान में रखिएगा। डे 6 एटॉमिक स्ट्रक्चर, एडवांस केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनामिक्स, सॉल्यूशन, इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। डे 7 कैनेटिक केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, मेटलर्जी, हाइड्रोजन, एसएनपी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। डे 8 बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन्स, हेलो अल्काइंस, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। डे 9 आपका आखिरी होगा केमिस्ट्री के लिए, पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एंड मिसलेनियस केमिस्ट्री। बायोलॉजी की ओर आते हैं, आखिरी आपका जनरल साइंसेस का सब्जेक्ट है। सो डे 10 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट और एनिमल किंगडम के बारे में, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, बायोमोलिक्यूल्स, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। डे 11 मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़िएगा, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, डिसीजेस, इकोसिस्टम डायनामिक्स हो गया, बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंट, रिवीजन भी बायोलॉजी की कर लीजिएगा। ह्यूमैनिटीज की ओर बढ़ते हैं, ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं। डे 12 लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड्स, टाइम जोन, फिजिकल फीचर्स, इंपॉर्टेंट स्टेट्स, इंटरनेशनल बाउंड्रीज। और फिजिकल फीचर्स में आप हिमालयस, द ग्रेट गैंजेटिक प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, डेजर्ट्स और आइलैंड्स के बारे में पढ़िएगा। कोस्टल प्लेन्स, उनके नाम, इंपॉर्टेंट सिटीज, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स कहाँ पर हैं, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स कहाँ पर हैं, मेजर इंडस्ट्रियल एरियाज और सिटीज के बारे में पढ़िएगा। डे 13 एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में, ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, पोल्यूशन के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इश्यूज पढ़िएगा, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हमारे कंट्री में, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, मेजर एनवायरमेंटल और इंडस्ट्रियल समिट्स, आपका ये करंट अफेयर्स से भी कवर हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ द रॉक हो गया, फेमस वॉल्केनोस, वेरियस लैंडफॉर्म्स एक्सेट्रा। एंड डे 14 वेरियस जियोमॉर्फिक प्रोसेस जैसे कि अर्थक्वेक, साइक्लोन्स हो गया, प्रेशर बेल्ट, विंड सिस्टम, ओशन करंट्स, वेव्स एंड टाइड, सॉइल अफॉरेस्टेशन, टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, टाउन, मेगा सिटीज, प्रोजेक्ट्स वगैरह ये कवर करेंगे तो आपका ज्योग्राफी कवर हो जाएगा। हिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर एमसीक्यूज हिस्ट्री और ज्योग्राफी से ही आते हैं। तो डे 15 एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट करो, पेलियोलिथिक, मीसोलिथिक, नियोलिथिक एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सोसाइटी, मौर्यन एम्पायर, संगम। संगम में से कई ज्यादा जबरदस्त से क्वेश्चन सीडीएस वाले बच्चों को आ जाते हैं। इंडिजीनियस डायनेस्टीज कौन से थे, गुप्ता पीरियड विद स्पेशल एम्फोसिस टू कॉइनेज, कंट्रीब्यूशन टू आर्ट एंड आर्किटेक्चर। डायनेस्टीज क्या कहती है, मेडिवल नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में, और दिल्ली सल्तनत यानी कि मेडिवल इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट कीजिएगा।
डे 16 विजयनगरा, मुगल्स के बारे में सब कुछ पढ़िएगा, यूपीएससी बहुत ही चाहता है, मुगल से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स वगैरह कई सारे आते हैं। कर्नाटिक वॉर्स यानी कि ऐसे से मॉडर्न हिस्ट्री की ओर आ जाएगा, एंग्लो मराठा, एंग्लो सिख वॉर्स, ड्रेन थियरी, एडवेंट ऑफ यूरोपियन सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, अपना आर्य समाज हो गया, ब्रह्मो समाज हो गया, अलीगढ़ मूवमेंट हो गया, रहनुमाई मस्जिद हसनान सभा, ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ो। डे 17 रिवोल्ट ऑफ 1857, आईएनसी का एस्टैब्लिशमेंट और उसके सेशन, मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट का फेज, इकोनॉमिक नेशनलिज्म, बाद में आहिस्ता से होम रूल मूवमेंट और गांधी नेरा स्टार्ट कीजिएगा 1915 में जब गांधी जी आए, बाद में चंपारण, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, उसके बाद खिलाफत, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, सुभाष चंद्र बोस, पार्टीशन ऑफ इंडिया पढ़ लीजिएगा। और डे 18 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, उसका एस्टैब्लिशमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन और एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी, पंचशील, पाकिस्तान और चाइना के साथ हमारे वॉर्स और कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री का रिवीजन भी आप कर लीजिएगा, आपके लिए हिस्ट्री काफ़ी होगी। पॉलिटी की बात करें तो डे 19 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, प्रियम्बल, यूनियन एंड टेरिटरी, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन और यूनियन एग्जीक्यूटिव। डे 20 पार्लियामेंट, जुडिशरी, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज एंड स्पेशल एरियाज, इमरजेंसी प्रोविजन, सेंटर स्टेट रिलेशंस, लोकल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। और डे 20 अब पॉलिटी का रिविजन भी कर लो। इकोनॉमिक्स में से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आपको आते हैं, 2 दिन ही मैंने रखे हुए हैं क्योंकि आपके पास दिन कम है। तो माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स, 5 ईयर प्लान, टैक्सेशन सिस्टम, रीसेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, इन्फ्लेशन रिलेटेड टर्म्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, स्टैटिक जनरल नॉलेज की अगर मैं बात करूं तो डे 23 सुपरलेटिव्स ऑफ इंडिया, हाईएस्ट लार्जेस्ट वगैरह जो हो गया, इंडियन स्पेस जर्नी विद स्पेशल एम्फोसिस टू इसरो, बहुत ही जरूरी है। इंपॉर्टेंट आर्ट फॉर्म्स एंड कल्चर्स, नेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि नीति आयोग, इंपॉर्टेंट नेशनल डेज एंड रिकॉग्नाइजेशंस, कंट्री कैपिटल करेंसीज एंड लैंग्वेजेस। डे 24 सुपरलेटिव्स ऑफ द वर्ल्ड, इंटरनेशनल बाउंड्रीज, इंपॉर्टेंट सिटीज और स्ट्रेटेजिक लोकेशंस, इंटरनेशनल डेज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस विद स्पेशल एम्फोसिस टू यूनाइटेड नेशंस, यूनिसेफ, यूनेस्को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी को कवर करो। डे 25 अवार्ड्स के बारे में पढ़ो, भारत रत्न, नोबेल प्राइज, मिलिट्री गैलेंट्री अवार्ड्स, मूवी और फेमस स्पोर्ट्स अवार्ड। और डे 26 स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ो, ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, जो भी न्यूज चैनल्स में छाया हुआ है वो काफी होगा। और कंप्लीट स्टैटिक जीके का रिवीजन भी आपको करना पड़ेगा। डे 27 स्टैटिक जीके डिफेंस स्पेसिफिक पढ़िएगा, सभी मिलिट्री, आर्मी, नेवी में कमांड्स क्या क्या होते हैं, रैंक का स्ट्रक्चर क्या क्या है, इंपॉर्टेंट मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस, मिलिट्री डील्स, एक्सरसाइजेस, प्रोक्योरमेंट्स, और ये तो आपका डेली डिफेंस अपडेट्स में भी कवर हो जाएगा। करंट अफेयर्स के लिए कोई भी दिन नहीं है, रेगुलरली आपको पढ़ना ही पड़ेगा। सो डेली करंट अफेयर लेक्चर होता है 8 से 9 और 9 से 10 डेली डिफेंस करंट अफेयर्स। लेक्चर के बाद में इमीडिएटली ट्यूटर आपको एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करवाते हैं और पीडीएफ भी अवेलेबल होता है। मंथली और ईयरली कंपाइलेशंस भी आपको मिलेंगे। अब जो कि दिन कम है तो आपसे रिकमेंड करूंगा कि पिछले 9 से 10 महीने के मंथली कंपाइलेशंस आप ले लीजिएगा, उसे बार बार रिवाइज कीजिएगा, वो काफ़ी होगा। साथ ही साथ कोई भी एक नेशनल लेवल का न्यूज़पेपर और प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो को भी फॉलो कीजिएगा। फाइनल रिवीजन और मॉक टेस्ट की बात करें तो डे 28 और 29 सीडीएस का जो मॉक टेस्ट है एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास, उसे कंडक्ट कीजिएगा, उसे रिवाइज कीजिएगा, लीजिएगा। और डे 30 जो है कंप्लीट रिवीजन आपको करना पड़ेगा। तो ये 30 डेज का रैपअप होगा आपके सीडीएस एग्जामिनेशन के लिए। सेपरेट नोटबुक रखिएगा हर सेपरेट सब्जेक्ट के लिए, अपने आप को बेसिक इन्फॉर्मेशन और कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस तक ही रखिएगा। कोई भी डाउट हो बच्चों, राइट टू अस support@ssbcrackexams.com एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग सीडीएस एग्जामिनेशन। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम के पास कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में है, आपको यहाँ पर लाइव क्लासेस देखने को मिल जाएंगे, नोटिफिकेशन हो गया, कॉन्सेप्ट लेक्चर्स हो गए, सैम्पल प्रैक्टिस टेस्ट, क्विज वगैरह कई सारी चीज़ें हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो प्रोवाइड यू कोर्सेस लाइक एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स, एनडीए, अफकैट, टेरिटोरियल आर्मी, एमएनएस एंड वॉरियर 10 सपोर्ट विच यू शुड यूज सो दैट यू गेट 10% डिस्काउंट। मीट यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।